अभी रमजान में देखियो तुम, पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में ही चल रही है, धक्का मुक्की में, और कुछ नौजवान भी एक दूसरे को धकियाने में लगे पड़े हैं और सलाम फेर दे ही बोले ए बच्चों, और है खुद। एक बच्चे ने पकड़वा दिया, बोले हमें क्या कह रहा हो, तुम ही तो धक्का मार रहे थे। अब बता, अभी रमजान आ रहे, हजरत कह के कहे कि रमजान की तैयारी कर लियो, कितनी तैयारी होगी बताऊं। और माफ करना, बाज हाफिज भी ऐसा है, उसकी भी बड़ी पिटाई होगी, कब्र में उस हाफिज की भी बहुत पिटाई होगी। नियत बांधी अल्लाहु अकबर, मुत्तकीन यामलून अल्लाहु अकबर, 20 मिनट में तराबी 1.5 पार से पार। सारे मुक्तदी बोले हाफिज बहुत बढ़िया हाफिज। ऐसा सुनना और पढ़ना दोनों हराम। और मुक्तदी कहते हैं यार हाफिज बड़ा अच्छा आया भाई, और अगर उसने हद्र में पढ़ दिया ना, जरा संभाल के पढ़ दिया धीरे धीरे, कहते हैं यार बड़ा थका हुआ हाथ लग गया यार, अब के यार घुटनों में दर्द। 3-4 तरावियों के बाद लोग कम हो जाते हैं, इतना ईमान मजबूत है हमारा। आधे भी नहीं रहते। लेकिन जरा सुनो प्यारे, आगे बढ़ो, बात वहीं पे लेकर के चलो। हजरत शिबली की बारगाह में जब इमाम गज्जाली पहुंचे, तवज्जो, अब मैं शुरू हो रहा हूं, बातें हो गई। अब देखता हूं कितना सुनना चाहते हैं। हमारे भाई कह रहे हैं नवात का बकरा, वो भी सुनाऊंगा, सब कुछ सुना दूं आज, मगर सुनने के लिए तैयार हो। हजरत इमाम गज्जाली ने पीछे से जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप अपनी गुदड़ी सी रहे थे और जवाब दे दिया, पीछे को देखा नहीं, जवाब दे दिया वालेकुमुस्सलाम मोहम्मद गज्जाली। का पता कैसे चला? बोले सदरी में अशरफिये लगाने से नहीं, बल्कि पेमद लगाने से पता चलता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। जरा प्यार से बोलो पीछे वालों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गज्जाली कहने लगे मुझे भी यही इल्म चाहिए। तो आपने कहा तुम्हारे अंदर का जो बुत है, शैतान है, जो नफ्स है, इसको मारना पड़ेगा। का वो कैसे? का ऐसा करो, अपने सर पे खजूरों की एक बोरी रख लो और चौराहे पे खड़े हो जाओ और सबको एक एक खजूर दो। जिसको खजूर दो उससे कहो मेरे मुंह पे तमाचा मारे। अल्लाह अल्लाह सारी खजूरें बांट देना पर तमाचा खाते रहना। इमाम गज्जाली फरमाते हैं मैंने ये काम पूरे 3 साल किया। जब 3 साल हो गए, जब पास में आए तो मुस्कुरा करके कहा मोहम्मद गज्जाली, अंदर का शैतान जो था वो अब खत्म हुआ। क्या बात, धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीब रहमान साहिब के
सरजमीने बिलक बिछोला। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी फटे फिर रहे हैं। कोई किसी को सलाम करना नहीं चाहता। अगर 4 पैसे आ जाए तो मजदूर चाहे दाढ़ी वाला हो या नमाजी हो उसको सलाम नहीं करता। ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम क्या बताऊं, ये बात मैंने अपनी कई मर्तबा तकरीरों में कही है मगर यहां मौका महल से फिट हो रही है। अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक सैयद साहब थे आले रसूल, बड़े नेक। उनसे पूछा हुजूर आपको विलायत कैसे मिली, आप वली कैसे हुए? अब इस बात को देखना। उन्होंने सोचा बताएंगे कि मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, रातों रात नमाजें पढ़। आजकल तो लोग अगर थोड़ा अच्छा ख्वाब देख लेना तो 2-4 चौराहों पे कह डालते थे मैंने रात ख्वाब देखा है। ये आलम हो गया। बोलो है कि नहीं है? न पिद्दी का शोर हुआ और ख्वाब के जरिए ही बिल्कुल मुजस्समा बना पड़ा। हो क्या गया इंसान को? उल सैयद साहब से पूछा गया, कहा कि ये बताओ आपको विलायत कैसे मिली, वली कैसे हुए? तो सुनो, उन्होंने जवाब ये नहीं दिया बेटा मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, मस्जिद में रहता था। नहीं, वो क्या कहते हैं सुनो। उनके मजार पे भी शायर साहब में गया। उनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है और ये वो अल्लाह के मुकद्दस बरगुजीदा बंदे हैं कि अपने नाना से इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त यहां से जाऊंगा, पहले मैं आपसे मुसाफा करूंगा। तो इनके लिए मेरे आका का हाथ निकल के आया था। ये कहते मुझे विलायत कैसे मिली सुनो। कह रहे एक मर्तबा मैं फजर की नमाज घर पे पढ़ के आ गया मगर मेरा दिल घबराने लगा और जैसे ही दिल घबराया मैंने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़ने के बाद पानी पे दम की और पी लिया। मगर फिर भी थोड़े दिल में रही। सोचा चलो बाहर की हवा ले लूं। और जब बाहर को गए तो देखा एक कुत्ता था। कुत्ता कौन था बोलो? उसकी जबान बाहर निकली पड़ी थी और उसके मुंह में झाग थे। कुत्ता लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लोगों के पांवों में जा रहा था मगर कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे, कोई पांव मार के भगा दे। ये आले रसूल कहने लगे वो कुत्ता मेरे पास आया, मैं पीछे को हटा मगर मैंने देखा उसकी गर्दन पे जख्म था और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। मैं समझ गया कुत्ता परेशान है। ये आले रसूल बोले मैंने कुत्ते को पुचकारा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। अब कोई इंसान मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। नहीं मतलब ये था क्या ही अच्छी बात है। तवज्जो है ना। अब वो कुत्ता उसके कीड़े बिलबिला रहे। तब बेटा खामोश। सोचा कैसे निकालूं, इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर, तो बारीक तार की एक तान मिल गई। इन्होंने ऐसे करके मोड़ के उसे चिमटी की तरह बना लिया और कुत्ते को हाथ से ऐसे किया तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया अब कोई मिल गया। ये आले रसूल कहने लगे
मैंने उस चिमटी से कीड़ा पकड़ा, बाहर फेंक दिया, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, कुत्ते के सारे जख्म के कीड़े मैंने पीट दिए। कहने लगे, कुत्ता ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा। फिर बोले, बराबर में घास खड़ी थी, दूब घास। कौन सी घास बोलो? दूब। उन्होंने उखेड़ी और झाड़ी और पत्थर पर रखी, कुचली, टिकिया बना ली, और टिकिया बनाने के बाद गर्दन पर रख दी और लुंगी से एक चीर फाड़ी कुत्ते की गर्दन में बाल दी। ये आले रसूल बोले, मेरा ये काम करना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे ऊंचा मकाम अता करता गया। आप जानते हो वो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, मगर वो क्या कहते हैं? एक कुत्ते की, बेटा आप लाइव सुन लो अब मोबाइल में सुनो, मेरी डायरेक्ट सुन लो। कुत्ते के कीड़े निकालने पर एक छोटा सा काम, अल्लाह ने उनको वली बना दिया। अल्लाह वाला कहने लगा, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह ताला मुझे मकाम